जय हिंद साथियों। हमारा प्रश्न है 826 गुणे 826 गुणे 826 माइनस 216 गुणे 216 गुणे 216 बटे 216 गुणे 216 प्लस 216 गुणे 826 प्लस 826 गुणे 826। तो ऐसे प्रश्नों में हम इसको a बराबर 826 मान लेंगे और b बराबर 216 मान लेंगे। अब हमारा हो जाएगा ये ऊपर वाला a क्यूब माइनस बी क्यूब और नीचे क्या हो जाएगा, नीचे हमारा हो जाएगा b क्यूब प्लस ए बी प्लस ए क्यूब। अब क्या करेंगे, हम ए क्यूब माइनस बी क्यूब का सूत्र लगा देंगे। तो ए क्यूब माइनस बी क्यूब बराबर होता है पहले कोष्ठ में ए माइनस बी, दूसरे कोष्ठ में ये स्क्वायर होगा, क्यूब नहीं होगा, ये स्क्वायर होगा, बी स्क्वायर प्लस ए बी प्लस ए स्क्वायर। अच्छा, ये ए क्यूब माइनस बी क्यूब का सूत्र होता है पहले कोष्ठ में ए माइनस बी, दूसरे कोष्ठ में ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। इसको क्रम थोड़ा सा सीधा कर लेंगे, ये ए स्क्वायर पहले कर देंगे, फिर हम यहाँ बी ए बी लिख देंगे, फिर यहाँ बी स्क्वायर लिख देंगे। यहाँ देखेंगे कि ये सेम है, इसलिए ये पद इससे कट गया, यानी हमारा बचा ए माइनस बी। अब ए जिसको माने हैं वहाँ उसको रख लेंगे, यानी 826 को हम ए माने हैं, अब बी किसको माने हैं 216 को। तो 826 में से 216 हम घटा देंगे, 6 में से 6 जाए 0 और ये 2 में से 1 जाए 1 और 8 में से 2 जाए 6। हमारा आंसर 610 हो जाएगा। ठीक, इसी प्रकार एक अगला प्रश्न हम लोग लेते हैं। प्रश्न है हमारा 329 प्लस 189 का होल स्क्वायर प्लस 329 माइनस 189 का होल स्क्वायर बटे 329 गुणे 329 प्लस 189 गुणे 189। इस प्रश्न में भी हम क्या करेंगे, एक पद को a मान लेंगे, यानी a बराबर हम 329 मान लें और b बराबर हम 189 मान लें। तो हमारा सवाल कुछ इस प्रकार हो जाएगा, यानी a प्लस b का होल स्क्वायर प्लस a माइनस b का होल स्क्वायर बटे ये a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। अब यहाँ इसका हम विस्तार कर देंगे, तो a स्क्वायर का विस्तार करेंगे, a प्लस b का होल स्क्वायर का विस्तार करेंगे तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस ए बी 2ab और प्लस इसका विस्तार कर देंगे तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab बटे a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। अच्छा, ये 2ab प्लस है, ये 2ab माइनस है, इसलिए ये कट जाएंगे और ये हो जाएगा 2a स्क्वायर प्लस 2b स्क्वायर, क्योंकि यहाँ a स्क्वायर 2a स्क्वायर, अब b स्क्वायर 2b स्क्वायर बटे a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। अब क्या करेंगे, हम यहाँ 2 कॉमन ले लेंगे तो ये a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर हो जाएगा और नीचे भी a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर से a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर कट गया, हमारा आंसर हो गया 2। तो इस प्रकार के सवालों को हम किसी अल्फ़ाबेट में मान लेते हैं ताकि हमें उसे सूत्र पर रखकर उसे अप्लाई कर सकें। अगला प्रश्न है हम लोगों का 2898 पर घात 4939 का इकाई अंक क्या होगा। इस टाइप के प्रश्नों में हम लोग
पहले कुछ बेसिक रूल जान लें। जैसे कि अगर 2 पर 4 घात हो तो इसका मान 6 होता है, यानी इसको हम लोग लिख सकते हैं 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2, 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 दूना 16, यानी इसमें इकाई का अंक 6 आएगा। इसी प्रकार 4 पर अगर जो घात 4 हो तो इसका भी मान 4 गुणे 4 गुणे 4 गुणे 4, और इसमें भी इकाई का अंक 6 आता है। और 8 पर भी अगर जो 4 घात हो तो इस पे भी इकाई का अंक 6 आता है, यानी 8 गुणे 8, इसमें भी इकाई का अंक 6 आता है। इसी प्रकार 3 पर 4 घात हो तो इसका इकाई का अंक 3 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 3, इसका भी इकाई का अंक 1 आएगा। और 7 पे भी 4 घात हो तो इसका भी इकाई का अंक 1 आएगा। ठीक। और 9 पर 4 घात हो तो इसका भी इकाई का अंक 1 आता है। ठीक है, इसलिए इसे हम लोग एक सूत्र के रूप में प्रयोग कर लेते हैं, और हम इसे n के घातों के, यानी 2 पे जो घात है या 3 पे भी जो घात है या 4 पे जो घात है, इसको n के मल्टीपल कर लेते हैं, यानी हम इसे 4n के रूप में हम लोग व्यक्त करते हैं। और यानी कहने का मतलब ये है कि 4 घातों का गुणा करने के बाद इकाई का अंक 6 आता है, तो 4 दूना 8 का भी 6 आएगा, ऐसे 12 का भी 6 आएगा। तो इसे इस प्रकार में हम लोग कर लेते हैं। अब आते हैं हम लोग इस सवाल पे। इसमें इकाई का अंक कितना है? 8, यानी 8 पे घात कितनी है? 4 9 3 9। अच्छा, इसको 4 9 3 9 को हमें 4 की घातों में मल्टीपल करना है, तो इसमें हम 4 से भाग दे देंगे। अच्छा, जितने कट जाएंगे उसको हम लोग रहने देंगे, क्योंकि इसके इकाई का अंक 6 आता है। तो अब इसमें हम लोग भाग देंगे 4 से, तो हमारा शेषफल जितना बचेगा वही उस पर हम घात पे रखेंगे। अच्छा, 4 से भाग दिए तो 4 एक अन्य 4, 4 दूना 8, 1 बचा 13, 4 तिया 12 19, 4 चौका 16, लगभग 3 घात बची, यानी इस पे 3 घात शेष बच गई। अब 3 घातों का हमने मान यहाँ रख लिया, यानी इसका मतलब हम इसे लिख सकते हैं 8 गुणे 8 गुणे 8, या 8 64। फिर 64 में इकाई का अंक 4 हो गया, तो 4 गुणे 8, 8 चौका 32, इसमें इकाई का अंक 2 हो गया, इसमें इकाई का अंक 2 हो गया, हमारा आंसर हो गया। ठीक। इसी प्रकार एक और प्रश्न लेते हैं। जैसे दिया है कि 1257 पे 327 गुणे 493 पे घात 824 गुणे 4612 पर घात कितनी? 894 का इकाई का अंक क्या होगा? ठीक है, देखिए सबसे पहले 7 पे है, यानी 7 पे हम घात रख लेंगे। इकाई का अंक क्या है? 7 पे हम घात लगेंगे 327। यहाँ इकाई का अंक 3 है, तो 3 पे हम घात रख लेंगे 824। यहाँ इकाई का अंक 2 है, तो इस पे घात रख लेंगे 894। उसके बाद क्या करेंगे? इसको 4 के मल्टीपल से, यानी 4 से हम इसे डिवाइड करेंगे, और जो शेषफल बचेगा वही इस पे रखेंगे। तो 7 पे 4 से इसको डिवाइड, 4 8 32, 4 एक अन्य 4, और यहाँ 3 बच गया, यानी इस पे 3 घात रख दिए, गुणे इस 3 पे क्या हुआ? 4 से भाग दिए तो 24, ये यहाँ कुछ नहीं बचा, यहाँ लगभग 1 बचा, तो 1 का घात रखेंगे, यानी 4 के शेप में पूरा का पूरा कट गया, तो इसका मान यहाँ इकाई का अंक आपका
1 हो गया, यानी इस पे घात कितनी बची 0। और यहाँ हो गया आपका 2 पे घात कितनी 4 से भाग देंगे, 4 दूना 8, 4 दूना 8 14, 4 तिया 12, 2 घात बच गया, यहाँ 2 घात रख लेंगे। अब क्या करेंगे इसमें हम 7 गुणे 7 और यहाँ गुणे जिस पे 0 घात हो जाती है उसका मान 1 हो जाता है, और इसका 2 गुणे 2। अच्छा 7 सत्ते 49, इकाई का अंक यहाँ 9 बचा और गुणे कितना था 7, फिर यहाँ 1 और यहाँ 2 दूना 4, 4 एकन्ने 4 और ये 7 9 63, यहाँ इकाई का अंक 3 बचा, ये 4 एकन्ने 4। अच्छा इसी का गुणा होगा 4 तिया 12, फिर इकाई का अंक हमें क्या मिला 2 मिला। हमारा आंसर हो गया इकाई का अंक हमें 2 मिला, इसलिए हमारा 2 ही इकाई का अंक का आंसर हो जाएगा।